morning students, welcome to the new lecture of Transportation Engineering 2. लास्ट लेक्चर में हमने सुपर एलिवेशन, नेगेटिव सुपर एलिवेशन, कांट डेफिशिएंसी, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे। इनका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो पूरा आपको मैंने बताया था कि सुपर एलिवेशन रेलवेज में किस तरह प्रोवाइड करते हैं, नेगेटिव सुपर एलिवेशन कब आता है, कैसा आता है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या होता है और कांट डेफिशिएंसी क्या होती है। ये सारी चीज़ें मैंने थियोरेटिकल टॉपिक जो इतना भी था इसका ये सब आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। आज हम न्यूमेरिकल पढ़ने वाले नेगेटिव सुपर एलिवेशन के ऊपर। एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा ही जिसमें आपको न्यूमेरिकल वो सॉल्व करना पड़ेगा, 7 to 8 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, इजी न्यूमेरिकल है और नेगेटिव सुपर एलिवेशन के ऊपर कंफर्म एक न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो आपको आज ध्यान देना है किस तरीके से वो न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफली मैं आपको एक बता दूं कि नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या था। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखिए नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता था। जैसे कि जब भी एक मेन लाइन में से एक ब्रांच लाइन जब जब निकलती है, ठीक है, ये एक मेन लाइन थी जिसपे ट्रेन आ रही थी, नॉर्मल एक मेन लाइन थी। अगर ये मेन लाइन होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था सुपर एलिवेशन का, हम ये जो आउटर रेल है इसको एक लेवल इसका रेज कर देते विथ रिस्पेक्ट टू इनर रेल। बट अगर मेन लाइन में से ब्रांच लाइन डाइवर्ट हो रही है, ठीक है ना, ये डाइवर्ट हो रही है मेन ब्रांच लाइन, इस केस में देखिए क्या होता है। अगर मेन लाइन में से ब्रांच लाइन निकल रही है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेन लाइन में आपको ए और डी को ऊपर करना पड़ता था, है ना, ए और डी क्योंकि आउटर रेल है, ए और डी का लेवल आपने ऊपर किए, तो उसके बाद क्या होगा, ए और डी को अगर आप ऊपर करते हो तो ब्रांच लाइन में जो इनर रेल है ए और एफ, अगर ए आपने ऊपर किए तो ए और एफ क्या हो जाएगा, ये भी ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब ब्रांच लाइन का इनर रेल जो है वो हायर लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, इनर रेल जो है वो हायर लेवल पे आ जाएगा एज कम्पेयर टू आउटर रेल। ठीक है, अब इसमें समझिए। ठीक है, तो इसमें देखिए अब इनर रेल तो आउटर रेल से हाई लेवल पे आ गया थोड़ा सा। अब नॉर्मल कंडीशन क्या थी, ब्रांच लाइन भी अगर है तो जो आउटर रेल था वो हमेशा ऊपर होना चाहिए सुपर एलिवेशन के लिए। लेकिन इस केस में क्योंकि हम मेन लाइन के लिए ए को उठा रहे ऊपर, ऑटोमेटिक इनर रेल ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इनर रेल ज़्यादा है हायर लेवल पे एज कम्पेयर टू आउटर रेल। इसका मतलब ब्रांच लाइन में आउटर रेल पे नेगेटिव सुपर एलिवेशन आ गया। ठीक है, तो ये सुपर एलिवेशन होता था। अब देखिए अगर हम आउटर रेल को उठा देते ब्रांच लाइन के, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको भी उठा देते तो क्या होता था, ये बी पॉइंट उठता था क्योंकि बी से डाइवर्ट हो रहा है, बी से ही, तो बी भी उठ जाता था। अगर बी उठ जाता तो मेन लाइन का इनर रेल भी उठ जाता था, हाई लेवल पे आ जाता था, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इसलिए हमने किसका सेक्रीफाइस किया है, ब्रांच लाइन का। यानी कि मेन लाइन पे आपको ए और डी को हाई लेवल पे रखना है, लेकिन ब्रांच लाइन में जो रखना चाहिए था बी और ई को वो हम नहीं रख सकते क्योंकि पॉसिबल नहीं है वो कंडीशन। अगर हमने ब्रांच लाइन के आउटर रेल को उठाए तो मेन लाइन का इनर रेल भी उठ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम सेक्रीफाइस किसका करेंगे, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हम ब्रांच लाइन का करेंगे। उसमें क्या होगा, हम ब्रांच लाइन के लिए जो बी और ई को उठाना चाहिए था तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इनर रेल ऑटोमेटिक उठ जाएगा क्योंकि ए और डी हमने मेन लाइन के लिए उठाए थे। तो ए और एफ ऑटोमेटिक उठ गया इनर रेल, तो ब्रांच आउटर रेल का जो जो ब्रांच लाइन का आउटर रेल था वो नीचे लेवल में किससे, इनर रेल के, यानी कि यहाँ पे ब्रांच लाइन में नेगेटिव सुपर एलिवेशन। अब इस केस में क्या होता है, अगर ऐसा कंडीशन आ जाती है तो ट्रेन की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी ब्रांच लाइन में, यानी कि क्योंकि एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे अगर वहाँ पे नेगेटिव सुपर एलिवेशन है तो ऐसी कंडीशन में जब ट्रेन यहाँ से मूव होगी तो जो ट्रेन की स्पीड है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगी। अगर 60 से जा रही थी नॉर्मल में तो यहाँ से 30 से उसको निकालना पड़ेगा ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका इफेक्ट कम से कम कर सके हम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट सुपर एलिवेशन के जरिए भी होता है। अगर सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे तो वहाँ पे स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, तो ब्रांच लाइन में जो स्पीड है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ब्रांच लाइन में सुपर एलिवेशन आएगा। ठीक है, तो ये हम पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक था जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया और अभी भी आपको बता दिया। आपको बस इतना याद रखना है कि
जो मैं वर्ड अभी बोल रहा हूँ कि ब्रांच लाइन में ही सुपर नेगेटिव सुपर एलिवेशन आएगा। इतना याद रखो कि ब्रांच लाइन में ही नेगेटिव सुपर एलिवेशन आएगा, ठीक है, मेन लाइन में नहीं आएगा। अब इसके हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूँ आपको, इसे लिखते जाओ साथ में, मैं ऐसे हेडिंग डालिए और जैसा ये लिखा है इसको कॉपी कीजिए। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ऑन नेगेटिव सुपर एलिवेशन, ठीक है। सबसे पहला टर्म देखिए यहाँ पे आ रहा है कांट डिफिशियंसी। कांट डिफिशियंसी क्या था? सुपर एलिवेशन की कमी। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था इसको। कांट डिफिशियंसी मतलब जो एक्चुअल इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, यानी कि जो सुपर एलिवेशन आइडियल सुपर एलिवेशन जो प्रोवाइड करना चाहिए, और नॉर्मल सुपर एलिवेशन, इन दोनों का डिफरेंस था, ठीक है, कांट डिफिशियंसी। तो कांट डिफिशियंसी को हम न्यूमेरिकल में जो डिनोट करेंगे वो करेंगे सीडी से। सीडी से हम इसको न्यूमेरिकल में डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या होता है। थ्योरी इसकी देख लीजिए फिर से जिसने नहीं देखा है, ठीक है। उसको हम डिनोट करेंगे ई से, ठीक है, इक्विलिब्रियम का ई, ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन को ई से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल और एक्चुअल सुपर एलिवेशन। अब जो एक्चुअल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया गया है या जा रहा है प्रोवाइड, ठीक, किया जा रहा है प्रोवाइड, उसको हम डिनोट करेंगे एक्स से, ठीक है। ये तीन चीज आपको याद रखना है। कांट डिफिशियंसी के लिए सीडी, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन यानी कि आइडियल सुपर एलिवेशन, रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन मतलब रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन, उसको हम ई से डिनोट करेंगे। और एक्चुअल सुपर एलिवेशन जो हमने प्रोवाइड किए हैं उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये तीन टर्म बड़े इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। जब हम कांट डिफिशियंसी पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि कांट डिफिशियंसी यानी कि सुपर एलिवेशन की कमी, कितना कम है सुपर एलिवेशन। अब कोई भी चीज कितनी कम है उसको निकालने के लिए जितनी जरूरत है माइनस जितना है, यानी कि जरूरत कितनी है मतलब इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में से अगर आप एक्चुअल सुपर एलिवेशन को माइनस कर दो तो आपको मिल जाती है कांट डिफिशियंसी, ठीक है। कांट डिफिशियंसी आपको मिल जाएगी। तो सीडी का फॉर्मूला क्या होगा? इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन माइनस एक्चुअल सुपर एलिवेशन, ठीक है। जैसे सपोज कोई भी एक कर्व है, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर आप कर्व ले लो, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कर्व ले लेंगे अगर हम, ठीक है, कोई भी कर्व ले लीजिए आप वहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन था 15 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन एक्चुअल सुपर एलिवेशन आपने प्रोवाइड किए 10 सेंटीमीटर का। 15 का प्रोवाइड करना चाहिए था इक्विलिब्रियम के हिसाब से, और एक्चुअल आपने प्रोवाइड किए 10 सेंटीमीटर, यानी कि डिफिशियंसी कितनी आई? कांट डिफिशियंसी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से 15 माइनस 10 तो आ जाएगा सी डी, कांट डिफिशियंसी आ जाती है आपकी इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, सी डी इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, यानी कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन माइनस एक्चुअल सुपर एलिवेशन, सी डी इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, ठीक है। इस तरीके से कांट डिफिशियंसी हम निकाल सकते हैं। कांट डिफिशियंसी मैंने बताया था मैक्सिमम वैल्यू सबके लिए, ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए, नैरो गेज के लिए, ठीक है। हमने ये पूरा डिटेल में देखे थे कि ब्रॉड गेज के लिए कितनी रहेगी। ब्रॉड गेज के लिए मैंने आपको बताया था 7.6 सेंटीमीटर, मीटर गेज के लिए 5.1 सेंटीमीटर, और नैरो गेज के लिए 3.8 सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम कांट डिफिशियंसी है, ठीक है। ये वैल्यू हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, आगे भी आपको पता चल जाएगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कांट डिफिशियंसी का फॉर्मूला इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ई माइनस एक्चुअल सुपर एलिवेशन एक्स, इतना याद रखो। क्या हो जाएगा? सी डी इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, कांट डिफिशियंसी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन माइनस एक्चुअल सुपर एलिवेशन, ठीक है। उसके बाद इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अगर चेंज कर दें, अगर मुझे एक्चुअल सुपर एलिवेशन निकालना है यानी कि एक्स निकालना है तो क्या होगा? एक्स को हम इधर से भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और सी डी हम इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल सुपर एलिवेशन एक्स इज इक्वल टू ई माइनस सी डी। तो एक्चुअल सुपर एलिवेशन यानी कि एक्स कैसे निकाल सकते हैं हम? इक्विलिब्रियम माइनस कांट डिफिशियंसी, ठीक है। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में से कांट डिफिशियंसी को हमने माइनस कर दिया सिंपली,
तो x इज इक्वल टू ई माइनस सी डी। फॉर्मूला यही है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपने हिसाब से। सिमिलरली अगर ई की वैल्यू निकालना है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन यानी कि ई की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ई निकालना है तो ई को हम इधर भेज देंगे और क्या हो जाएगा फिर, ये देखो यहाँ पे सिंपल ई को यहीं पर ही रखेंगे अगर, तो एक्स को इधर भेजेंगे यानी कि क्या हो जाएगा सी डी प्लस एक्स, तो ई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी डी भी बोल सकते हैं उसका, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी डी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख के रखिए इसको, अभी न्यूमेरिकल में आपको इसके बिना समझेगा नहीं। तो एक्चुअल सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम माइनस सी डी और इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू एक्स प्लस सी डी। सिंपल, अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे तो ये दोनों तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, इसको याद रखना है बस। कांट डिफिशियंसी मतलब इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन माइनस एक्चुअल सुपर एलिवेशन, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी इसी में एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, वो है यहाँ पे देखिए ये चीज स्किप हो गई थी। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, while in last lecture while we were discussing about the equilibrium super elevation, I told you that there is a standard formula for calculating equilibrium super elevation। तो वो जो फार्मूला था इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का वो क्या था, जी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.27 आर। इक्विलिब्रियम, इसको नोट डाउन करिए, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला जी वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1.27 आर। जो भी आपका ये वैल्यूज रखने के बाद जो आंसर मिलेगा ई का, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा सेंटीमीटर्स में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो भी आंसर मिलेगा वो सेंटीमीटर में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमने इस फॉर्मूले को डिराइव ही इसी तरह किए, ये 127 हो सकता था, बाकी ये चीजें चेंज कर किए थे, लेकिन अब इस फॉर्मूले को इस तरीके से हमने डिराइव किए ताकि वैल्यूज हम ये सब मीटर्स में रखेंगे लेकिन आंसर हमको सेंटीमीटर में मिलेगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो ई इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1.27 आर, ठीक है। इसमें ज़्यादा इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ सिंपली इसको याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जी यानी कि गेज लेंथ जो होती है ना, ट्रैक की गेज लेंथ, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज के लिए 1.6763, मीटर के लिए 1 मीटर, तो गेज लेंथ वो रहेगी मीटर में, ये सब इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो रहेगी मीटर में, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है ना, वी यानी वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ट्रेन, ये रहेगी किलोमीटर पर आवर, ये सब मीटर में रहेगा सारे टर्म। फिर आर मतलब रेडियस ऑफ कर्व, ये जो आर है इसका मतलब है रेडियस ऑफ कर्व, ये भी रहेगा मीटर में, ये भी रहेगा मीटर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन यानी कि ई, ये रहेगा आपका सेंटीमीटर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये रहेगा सेंटीमीटर में। ये फॉर्मूला इसी तरह डिराइव किया गया है, एम्पेरिकल फार्मूला के, ये इस तरह डिराइव किया गया है कि जो आंसर आपका आएगा सेंटीमीटर में आएगा, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। हालांकि जो वैल्यूज आपको रखना है ये सारी मीटर्स में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वैल्यूज जो सारी रखना है वो मीटर्स में है लेकिन आंसर आएगा सेंटीमीटर में, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो केस अलग अलग न्यूमेरिकल के हिसाब से हमने इसको अलग अलग किए दो केसेस में। सबसे पहला देखिए केस 1। इस केस में क्या है, अगर न्यूमेरिकल में आपको ब्रांच लाइन की स्पीड दी है, ठीक है, इस ब्रांच लाइन की स्पीड मतलब सिंपली अगर ट्रेन ब्रांच लाइन पे मूव कर रही है, ठीक है, तो अगर वो ट्रेन की स्पीड दिया रहेगा, ठीक है। अगर आपको उसमें ब्रांच लाइन की स्पीड दी गई है, ब्रांच लाइन पे जो ट्रेन मूव कर रही है उसकी स्पीड दी गई है, तो आपको क्या करना है, स्टेप देखिए उसकी क्या होगी। अगर ब्रांच लाइन की स्पीड दिया है तो आपको सबसे पहले इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकालना पड़ेगा ब्रांच लाइन के लिए, जो वैल्यू दी है उसी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकालेंगे ब्रांच लाइन के लिए। इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो यहाँ पे ई भी आ जाएगा, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन को हम ई से डिनोट करते हैं और बी मतलब ब्रांच, तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फॉर ब्रांच लाइन इज
GV² डिवाइड बाय 1.27 आर। अभी मैंने आपको बताया सारे टर्म्स जो थे, जी मतलब गेज लेंथ, वी वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ट्रेन, और आर मतलब रेडियस ऑफ कर्व। अब रेडियस ऑफ कर्व डायरेक्ट भी दिया हो सकता है एग्जाम में, लेकिन कई दफा वो दिया जाता है वहाँ पे डिग्री ऑफ कर्व। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, कई दफा वो डिग्री ऑफ कर्व देता है, तो आप डिग्री ऑफ कर्व की वैल्यू यहाँ मत लिख देना, ये रेडियस है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे अगर डिग्री ऑफ कर्व दिया है तो? एग्जाम में आपको डिग्री ऑफ कर्व दिएगा, 5 डिग्री, 8 डिग्री कर्व, इस तरीके से दिया रहेगा। तो आपको डिग्री ऑफ कर्व नहीं लिखना है यहाँ पे आर की जगह, आपको आर का मतलब है रेडियस ऑफ कर्व। तो रेडियस ऑफ कर्व निकालने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपने सर्वे 2 में पढ़े हैं, 1720 डिवाइड बाय डी। अगर 30 मीटर आप आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना, 30 मीटर आर्क रहता है वाला। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्व निकालने का, वो है 1720 डिवाइड बाय डी। ठीक है, डी मतलब डिग्री ऑफ कर्व, जो डी की वैल्यू दी रहेंगी उसको यहाँ पे लिखना है। तो 1720 डिवाइड बाय डी यानी कि अब मिल जाएगा आपको आर। फिर ये जो आर मिलेगा इसको यहाँ पे पुट करना है। तो उसके बाद आपको इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ब्रांच लाइन के लिए मिल जाएगा। अगर ब्रांच लाइन की स्पीड दी है तो पहले आपको ब्रांच लाइन के लिए निकालना है। ठीक है, अब ब्रांच लाइन के लिए इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन तो आ गया ना, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, सुपर एलिवेशन निकालेंगे। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन आ गया, अब नॉर्मल सुपर एलिवेशन निकालेंगे, नॉर्मल या फिर एक्चुअल सुपर एलिवेशन। तो थोड़ी देर पहले हमने देखे उसका फॉर्मूला, डिटेल में मैंने आपको बताया पूरे फॉर्मूले। तो अगर आपको सुपर एलिवेशन निकालना है किसी भी चीज का, तो उसका क्या हो जाएगा, उसको हम कैसे डिनोट करते थे, एक्स से। सुपर एलिवेशन को एक्स से डिनोट करते थे, और उसका फॉर्मूला क्या था, ई माइनस सी डी। अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से फॉर्मूला निकाले गए, देख लीजिए फिर से। मैंने आपको अभी बताया एक्चुअल, देखिए एक्चुअल सुपर एलिवेशन का ई माइनस सी डी ना, किस तरीके से ये फॉर्मूला भी बना था, अभी हमने देखे। तो ई माइनस सी डी हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एक्चुअल सुपर एलिवेशन ऑन ब्रांच लाइन कैसे निकलेगा, ई माइनस सी डी। अब ब्रांच लाइन के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन भी है और एक्चुअल सुपर एलिवेशन भी है। ठीक है ना, अब कई लोग पूछ सकते हैं कि सर ये सी डी कहाँ से आएगा, कांट डिफिशियंसी। तो सी डी की वैल्यू ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम सी डी की वैल्यू गिवन है। कैसा गिवन है, सी डी की वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड मैक्सिमम अलावेबल वैल्यू दी है कांट डिफिशियंसी, स्टैंडर्ड एज पर इंडियन रेलवे कांग्रेस। अगर ब्रॉड गेज दिया रहता है एग्जाम में तो सी डी की वैल्यू 7.6 सेंटीमीटर रहेगी, नैरो गेज रहेगा तो उसकी वैल्यू अलग रहेगी। ठीक है ना, नैरो गेज के लिए वैल्यू जो है वो 3.8 हो जाएगी, मीटर गेज के लिए 5.1 सेंटीमीटर। ये मैं आपको अभी न्यूमेरिकल में पूरा क्लियर कर दूंगा किस तरीके से दिया रहेगा। तो जो सी डी की स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखना है ब्रॉड गेज के लिए 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू ऑलरेडी रहेगी, इसको आपको अज्यूम करना है, जो कि स्टैंडर्ड गिवन है। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन और ब्रांच लाइन भी निकल गया ई माइनस सी डी से। अब क्या बच गया, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सुपर एलिवेशन निकालने के बाद अब ब्रांच लाइन के लिए जो स्पीड दी थी उसके हिसाब से अपने इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन और एक्चुअल सुपर एलिवेशन दोनों निकाल लिए। अब तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या आएगी, मेन लाइन के लिए निकालो। अब मेन लाइन के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ऑन मेन लाइन। तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ऑन मेन लाइन का फॉर्मूला क्या था, ई एम। ठीक है ना, अब मेन लाइन है इसलिए यहाँ पे ई एम आ जाएगा। तो ई एम इज इक्वल टू एक्स प्लस सी डी। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी हमने देखे थोड़ी देर पहले, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का एक्स प्लस सी डी, है ना, एक्स प्लस सी डी इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का। तो अब ये मेन लाइन के लिए निकालेंगे हम, ब्रांच लाइन के लिए सारी चीजें निकल गई, सुपर एलिवेशन और इक्विलिब्रियम दोनों। तो अब मेन लाइन के लिए निकालेंगे। मेन लाइन के लिए इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कैसे निकलेगा, एक्चुअल सुपर एलिवेशन ऑन ब्रांच लाइन प्लस सी डी। ठीक है ना, जो ब्रांच लाइन के लिए जो सुपर एलिवेशन आया था वही मेन लाइन के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस सी डी। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस सी डी ये इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ऑन मेन लाइन। फिर उसके बाद अगर आपको परमिजिबल स्पीड निकालना है मेन लाइन के लिए, यही एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, परमिजिबल स्पीड निकालना है तो कैसे निकलेगी, वही फॉर्मूला बेसिक, जी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1.27 आर। ई एम की वैल्यू आपने ऊपर से निकाल लिए, ये ई एम की वैल्यू थी ऊपर निकाल लिए। ई एम मतलब इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ऑन मेन लाइन, ये वैल्यू निकाल लिए, इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर बाई 1.27 आर। यानी कि वी निकालना है आपको, रिस्ट्रिक्टेड स्पीड निकालना है। तो आपको बस ये वैल्यूज रखना है और आपको वी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अगर
आपको ब्रांच लाइन की स्पीड दिया रहता तो आप इस तरीके से मूव करते। अब सेकेंड केस में क्या हो सकता है कि आपको मेन लाइन में स्पीड दिया हो, यानी कि जो मेन लाइन में ट्रेन मूव करी है उसकी स्पीड दिया हो, तो उसमें क्या करोगे आप मेन लाइन का डेटा निकालोगे। सबसे पहले इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फॉर मेन लाइन, सेम फार्मूला लगाओगे GV² 1.27 R। ठीक है, उसके बाद आपको इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन मेन लाइन के लिए निकल गया। सेकेंड स्टेप सुपर एलिवेशन मेन लाइन के लिए निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे x इज इक्वल टू E माइनस CD, सेम फार्मूला। ठीक है, देखो यहाँ पे भी सेम फार्मूला है। अब तीसरी स्टेप में छोटा सा चेंज होगा, वो देखो क्या चेंज है। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ऑन ब्रांच लाइन। देखो सुपर एलिवेशन जो मेन लाइन के लिए निकलेगा x, ठीक है ना, मेन लाइन के लिए जो x रहेगा वो ही नेगेटिव रहेगा किसके लिए, ब्रांच लाइन के लिए। ठीक है, वो ही रहेगा, वही सुपर एलिवेशन जो x निकलेगा मेन लाइन के लिए वही नेगेटिव रहेगा किसके लिए, ब्रांच लाइन के लिए। देखो जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि मेन लाइन के ऊपर आपने इक्विलिब्रियम एक x की वैल्यू निकाली, यानी कि ये a और d जो है, समझ लो उस जो x है एक्चुअल सुपर एलिवेशन है, वो सपोज आया आपका फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आया, यानी कि a जो है वो 5 सेंटीमीटर ऊपर गया, यानी कि इनर रेल कितना ऊपर गया, इसके लिए अगर a ऊपर जाएगा AD, यानी कि इनर रेल भी 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर ऊपर गया तो जो BE है आउटर रेल पे जो नेगेटिव सुपर एलिवेशन है वो कितना नीचे हो गया इनर रेल से, 5 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस में। BE कितना नीचे चला गया ना, BE नेगेटिव सुपर एलिवेशन जो आया आउटर रेल पे, अगर इनर रेल 5 सेंटीमीटर ऊपर उठा है, यानी कि जो नीचे कितना है फिर आउटर रेल उससे 5 सेंटीमीटर, नेगेटिव सुपर एलिवेशन कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, देखो सुपर एलिवेशन जो मेन लाइन पे आपका निकलेगा x, ठीक है ना, उसको अब जब इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकालेंगे हम ब्रांच लाइन पे थर्ड स्टेप, तो उसमें क्या करेंगे हम माइनस लेंगे इस वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू को हम माइनस लेंगे क्योंकि ब्रांच लाइन पे वो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस CD है, माइनस x प्लस CD। ठीक है, सिमिलरली फिर उसकी भी परमिसिबल स्पीड हम इस तरीके से निकाल लेंगे, EB इज इक्वल टू GV² डिवाइड बाय 1.27R, तो यहाँ से V निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सबके लिए अलग अलग है। रिस्ट्रिक्टेड स्पीड निकालने बोलता है एग्जाम में। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल देखेंगे, पूरा का पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल दिखाता हूँ आपको सिंपल। देखिए जैसे कि ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो न्यूमेरिकल को। राइट डाउन, इफ अ 8 डिग्री, 8 है ठीक है, इफ अ 8 डिग्री कर्व diverges from the main curve of 5 degree. Okay, if a 8 degree curve diverges from a main curve of 5 degree in opposite direction in the layout of broad gauge, ये मार्क करिए इसको broad gauge। ठीक है, in the layout of broad gauge yard। ठीक है, calculate the super elevation and speed on the branch line। मार्क करिए इसको फिर से, ब्रांच लाइन के ऊपर सुपर एलिवेशन और स्पीड दोनों पूछा है। super elevation and speed on branch line of maximum speed if, sorry यहाँ पे ऑफ नहीं है, that this is if maximum speed permitted on the main line is 45 kmph। ठीक है, 45 kmph। सबसे पहले इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। इफ अ 8 डिग्री कर्व, यानी कि 8 डिग्री कर्व डाइवर्जेस फ्रॉम अ मेन कर्व ऑफ 5 डिग्री, यानी कि मेन जो कर्व है, मेन लाइन है वो 5 डिग्री की है, मेन लाइन 5 डिग्री है, 5 डिग्री in an opposite direction in the layout of broad gauge yard। कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन एंड स्पीड ऑन द ब्रांच लाइन, यानी कि ब्रांच लाइन के ऊपर ही हमको स्पीड और सुपर एलिवेशन दोनों निकालना है। इफ द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इन द मेन लाइन इज 45 kmph, ये केस 2 हो गया। ठीक है ना, जैसे कि आपको याद होगा, देखिए केस 2 हो गया ये, क्योंकि इसमें हमको क्या दिया है उसने, व्हेन द स्पीड ऑफ मेन लाइन इज गिवन, तो इसमें क्या हुआ है, मेन लाइन की स्पीड आपको गिवन है, स्पीड जो गिवन है वो देखिए मेन लाइन की है। तो अगर मेन लाइन की स्पीड गिवन है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इन मेन लाइन। ठीक है, ये देखिए पहली स्टेप में हमने इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ऑन मेन ट्रैक। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, देखिए GV² डिवाइड बाय 1.27R। जी की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ब्रॉड गेज है इसलिए 1.676, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉड गेज दिया है, ये देखिए यहाँ पे दिया है
ब्रॉड गेज दिया है, तो ब्रॉड गेज के लिए जी की वैल्यू कितनी आएगी 1.676 मीटर, ठीक है ना। मीटर के लिए 1 थी और नैरो के लिए 0.762 थी, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है ब्रॉड गेज, तो हमको ये वाली वैल्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा। जी की जगह हमको क्या लेना पड़ेगा, ब्रॉड गेज के लिए 1.676 मीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये ब्रॉड गेज के लिए। दूसरा टर्म वी, वी कितना दिया है मेन लाइन के लिए अगर निकालना है तो 45 kmph, ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू देखो, हम आर की वैल्यू यहाँ पे किस तरह निकालेंगे, मेन लाइन के लिए निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या था आर का 1720 डिवाइड बाई डी। तो डी जो है डिग्री ऑफ कर्व मेन लाइन के लिए कितना है, देखिए यहाँ पे मेन कर्व के लिए 5 डिग्री दिया है। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। देखो अब इक्विलिब्रियम, सुपर एलिवेशन और मेन लाइन, क्योंकि मेन लाइन की स्पीड दिया है इसलिए हम सबसे पहले मेन लाइन के लिए निकालेंगे। इक्विलिब्रियम, सुपर एलिवेशन और मेन ट्रैक इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1.27 आर। जी मतलब 1.676 क्योंकि ब्रॉड गेज है, इंटू 45 स्क्वायर। 45 स्क्वायर मतलब ये देखो यहाँ पे 45 kmph मेन लाइन की स्पीड दिया है, तो 45 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.27 जो कि स्टैंडर्ड है आर। अब आर की जगह हम क्या लेंगे, ये 1720 डिवाइड बाई डी। डी कितना दिया है आपको, डिग्री ऑफ कर्व कितना है मेन के लिए, यहाँ पे ध्यान देना 8 भी है और 5 भी है। 8 जो है वो ब्रांच लाइन के लिए, यहाँ पे देखो स्पेसिफाई किया उसने 8 डिग्री कर्व डाइवर्जेस फ्रॉम द मेन कर्व, मेन कर्व से 8 डिग्री कर्व डाइवर्ट हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मेन कर्व कितने का है 5 डिग्री का, तो यहाँ पे 1720 डिवाइड बाय 5, ठीक है। सारी वैल्यूज रखने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन मिलेगा 7.768 सेंटीमीटर, ठीक है। 7.768 सेंटीमीटर आपको इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी, एक्चुअल जो है सुपर एलिवेशन निकालना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम निकल गया, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी। उसके पहले आपको मैं बता रहा था जैसे कि स्टैंडर्ड जो कान डिफिशियंसी की वैल्यूज है ये आपको हमेशा याद रखना है। कान डिफिशियंसी जो सी डी है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, देखो ब्रॉड गेज के लिए 7.6 सेंटीमीटर, मीटर गेज के लिए 5.1 सेंटीमीटर, नैरो गेज के लिए 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट स्टेप थी हमारी, नेक्स्ट स्टेप क्या थी देखो सुपर एलिवेशन और मेन लाइन। अब हमको क्या निकालना है, सुपर एलिवेशन मेन लाइन के ऊपर निकालना है। सो सुपर एलिवेशन फॉर मेन लाइन इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला 7.76 सेंटीमीटर, यानी कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन माइनस कान डिफिशियंसी। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है, ये देखो सुपर एलिवेशन मेन लाइन ई माइनस सी डी, यानी कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन माइनस सी डी। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन हमने थोड़ी देर पहले निकाले 7.768 सेंटीमीटर माइनस सी डी, यानी कि 7.768 सेंटीमीटर माइनस सी डी। सी डी की वैल्यू स्टैंडर्ड कितनी है, ब्रॉड गेज, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रॉड गेज के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रॉड गेज दिया है हमको, ठीक है। तो ब्रॉड गेज के लिए 7.6 सेंटीमीटर। तो सुपर एलिवेशन फॉर मेनलाइन कैसे निकलेगा 7.768 माइनस 7.6। 7.6 क्या है ये, 7.6 क्या है, दैट इज कान डिफिशियंसी, ओके। 7.6 इज कान डिफिशियंसी। तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन 7.768 माइनस कान डिफिशियंसी विच इज 7.6। तो एक्चुअल आपका आंसर आया पॉजिटिव आया 0.168 सेंटीमीटर, क्योंकि मेन लाइन है ऑटोमेटिक आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो सुपर एलिवेशन हमने प्रोवाइड किए वो कितना आ रहा है 0.168 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर कान डिफिशियंसी हम 7.6 कंसिडर करते हैं तो, ठीक है। ये हमारा आंसर आ रहा था एक्चुअल सुपर एलिवेशन, ठीक है। अभी हमने मेन लाइन के लिए इक्विलिब्रियम और एक्चुअल दोनों निकाल लिए। अब हमको निकालना है ब्रांच लाइन के लिए, क्योंकि एक्चुअली आपको जो पूछा है देखिए यहाँ पे द सुपर एलिवेशन एंड स्पीड फॉर ब्रांच लाइन, आपको जो पूछा था एग्जाम में वो क्या पूछा है, कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन एंड स्पीड ऑन ब्रांच लाइन। तो अब तो ब्रांच लाइन के लिए निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो फोर्थ स्टेप, नाउ कान टू बी प्रोवाइडेड फॉर ब्रांच लाइन। अब जैसे मैंने आपको बताया जो एक्स की वैल्यू माइनस हो जाएगी, एक्स की वैल्यू माइनस हो जाएगी, जो मेन लाइन में एक्स आ रहा है अब जो ब्रांच लाइन में आ रहा है वो माइनस हो जाएगा, जितना आ रहा है उतना ही माइनस हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव 0.168 आ रहा था क्योंकि ब्रांच लाइन में आपको नेगेटिव लेना है, नेगेटिव सुपर एलिवेशन, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस हम कंसिडर करेंगे फॉर ब्रांच लाइन। फिर उसके बाद देखिए
नाउ इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फॉर ब्रांच लाइन, इसका फॉर्मूला हमने अभी देखे ईबी का, एक्स प्लस सी डी नॉर्मल फॉर्मूला, लेकिन एक्स को माइनस में लेना है अभी, तो एक्स प्लस सी डी यानी कि माइनस एक्स प्लस सी डी, तो माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे -0.168 प्लस 7.6, तो आंसर कितना आ रहा है ब्रांच लाइन के लिए जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन आ रहा है वो आ रहा है 7.432 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर्स में, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर्स में, ठीक है, 0.168 सेंटीमीटर आ रहा था आंसर, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ रहा है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ब्रांच लाइन के लिए 7.432 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सुपर एलिवेशन पूछा था और दूसरी चीज आपको क्या पूछा था, स्पीड रिस्ट्रिक्शन, कितनी स्पीड वहां पे कम होगी, है ना। देखिए न्यूमेरिकल दो चीजें आपको जो पूछा था वो था, पहला कैलकुलेट सुपर एलिवेशन एंड स्पीड ऑन ब्रांच लाइन, तो अब स्पीड ऑन ब्रांच लाइन कैसा निकालेंगे हम, सिंपल वही फॉर्मूला GB² डिवाइड बाई 1.27R, वी निकालना है आपको अभी, ठीक है, वी की वैल्यू निकालना है। सुपर एलिवेशन कितना है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन 7.432 इज इक्वल टू, ब्रॉड गेज है तो 1.676 इंटू वी स्क्वायर, जो वी निकालना है, डिवाइड बाई 1.27। अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी गलती यहाँ पे हुई है, ये गलती आप रिपीट नहीं करना, ठीक है। देखो गलती गलती क्या हुई है, देखिए यहाँ पे 8 डिग्री जो था वो ब्रांच लाइन का था, कितना था 8 डिग्री, बट बाय मिस्टेक इस न्यूमेरिकल में उसने नीचे देखो यहाँ पे 5 ले लिया, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए आप, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 8 आएगा, आंसर यही आ रहा है, बस मेरे ख्याल से रिटर्न मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 8 आना चाहिए, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, 5 की जगह 8 आएगा, ठीक है, जो आपका ये जो दिया है, ठीक है, ठीक है, ये कितना दिया था आपको 8 डिग्री, मेन ब्रांच लाइन का जो कर्व है वो 8 डिग्री है, ठीक है, तो ये वी का आंसर आ रहा है आपका 34.8 kmph, तो इतनी स्पीड रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी कि ट्रेन की जो ब्रांच लाइन पे स्पीड है वो 45 है, लेकिन मेन लाइन में सॉरी मेन लाइन में जो स्पीड है 45 है, लेकिन ब्रांच में कितनी है 34.8, देखिए मेन लाइन से कम होगी वो, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव सुपर एलिवेशन है ब्रांच लाइन पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ये न्यूमेरिकल देखिए, a 5 degree curve diverges from a main curve of 3 degree, 5 degree curve diverges from a main curve of 3 degree, main curve कितने का 3 डिग्री का, in reverse direction in the layout of broad gauge yards, if the speed on branch line is restricted to 35 kmph, अब यहाँ पे branch line की speed दिया है, ठीक है, if the speed on branch line is restricted to 35 kmph, determine the restricted speed on the main line, अब यहाँ पे उल्टा है, पहले अब ब्रांच लाइन दिया है और मेन लाइन के लिए निकालना है सारी चीजें, डिटरमाइन द रिस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑन मेन ट्रैक, तो इसके लिए स्टेप क्या रहेगी, फिर हम ब्रांच लाइन से स्टार्ट करेंगे, तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फॉर ब्रांच लाइन, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला GB² डिवाइड बाय 1.27R, ब्रॉड गेज है इसलिए 1.676 लेंगे, वी की वैल्यू कितनी है, ब्रांच लाइन के लिए दिया 35 kmph, 35 स्क्वायर डिवाइड बाय 1.27, आर देखिए यहाँ पे आर की जगह 1720, जो फॉर्मूला है रेडियस का 1720 डिवाइड बाय डिग्री ऑफ कर्व, तो यहाँ पे मेन लाइन दिया है, तो मेन का सॉरी देखिए यहाँ पे हम निकाल रहे हैं ब्रांच लाइन के लिए, अभी हम जो निकाल रहे हैं आंसर वो निकाल रहे हैं ब्रांच लाइन के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो ब्रांच लाइन के लिए जो कर्व है वो कितना है 5 डिग्री का, मेन के लिए 3 डिग्री, तो ब्रांच ट्रैक के लिए निकाल रहे हैं इसलिए 1720 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 5 आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा आपका फिर 4.699 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ रहा है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का, ठीक है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कितना आ रहा है ब्रांच लाइन के लिए 4.699 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, सुपर एलिवेशन फॉर ब्रांच लाइन, अभी क्योंकि ब्रांच लाइन की स्पीड दिया है तो उसी का डेटा निकालेंगे हम, सबसे पहले इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकाले, अब एक्चुअल सुपर एलिवेशन निकालेंगे, इसको हम नॉर्मली सुपर एलिवेशन भी बोलते हैं, तो सुपर एलिवेशन फॉर ब्रांच लाइन जो एक्स है, एक्स का क्या था फॉर्मूला ई माइनस सी डी, है ना, इक्विलिब्रियम माइनस कांट एफिशिएंसी, तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन अभी हमने निकाले, कितना आया 4 पॉइंट, ये देखिए 4.699, ठीक है, और कांट एफिशिएंसी जो है वो स्टैंडर्ड कितनी है 7.6 सेंटीमीटर,
ये वैल्यू फिक्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए यहाँ पे कांट डिफिशियंसी की जो वैल्यूज है वो ऑलरेडी फिक्स है। देखो यहाँ पे कांट डिफिशियंसी ब्रॉड गेज के लिए 7.6, मीटर के लिए 5.1, नैरो के लिए 3.8। क्योंकि यहाँ पे ब्रॉड गेज दिया है तो कांट डिफिशियंसी कितनी हो जाएगी 7.6 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड वैल्यू कांट डिफिशियंसी की वैल्यू नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड आपको 7.6 लेना है ब्रॉड गेज के लिए। तो सुपर एलिवेशन फॉर ब्रांच लाइन नेक्स की जो वैल्यू थे उसका क्या था फॉर्मूला, ई माइनस सी डी। तो ई मतलब इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन जो अभी निकाले 4.699 माइनस 7.6। तो आंसर देखो ऑटोमेटिक ही सुपर एलिवेशन जो है ब्रांच लाइन के लिए वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा सुपर एलिवेशन ब्रांच लाइन के लिए, ऑटोमेटिक वो आपको नेगेटिव दिख जाएगा। ठीक है, तो देखिए -2.9 सेंटीमीटर नेगेटिव सुपर एलिवेशन आया, ब्रांच लाइन है इसलिए नेगेटिव आया। तो ये नेगेटिव आया, इसका मतलब मेन लाइन में ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कैंट और मेन लाइन कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो कितना हो जाएगा मेन लाइन में पॉजिटिव 2.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेन लाइन में जो सुपर एलिवेशन आ रहा है वो 2.9 सेंटीमीटर पॉजिटिव। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ऑन मेन लाइन कैसे निकलेगा, ई बी ई एम जो निकाल रहे थे हम, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन एक्स प्लस सी डी। ठीक है, फॉर्मूला याद करो, एक्स प्लस सी डी जो लिखे आपने, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ऑन मेन लाइन कैसा निकलेगा एक्स प्लस सी डी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 2.9 सेंटीमीटर पॉजिटिव प्लस सी डी कांट डिफिशियंसी यानी कि 7.6। तो आंसर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली आपको पूछा गया था उसने एग्जाम में न्यूमेरिकल में, डिटरमाइन द रेस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑन मेन ट्रैक। तो मेन लाइन में स्पीड निकालना हो कैसे निकलेगी, इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले से निकलेगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले से निकलेगी तो कैसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सुपर एलिवेशन जो है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1.27 आर। तो अभी निकाले 10.5 सेंटीमीटर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन 1.676 ब्रॉड गेज के लिए, वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1.27 इंटू आर की जगह क्या लेंगे 1720 डिवाइड बाय 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री देखिए यहाँ पे 3 इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे मेन लाइन जो है वो 3 डिग्री का था, 3 डिग्री कर्व था। तो आंसर क्या आ रहा है 65.74 kmph। इतनी स्पीड से ट्रेन उसके ऊपर मूव होना चाहिए। ठीक है, इतनी स्पीड से ट्रेन उसके ऊपर से मेन लाइन में से मूव होना चाहिए। देखिए फर्क कितना है, ब्रांच लाइन की जो स्पीड है वो 35 है और जो मेन लाइन के लिए हमारी आई वो 65 है, क्योंकि ब्रांच लाइन पे नेगेटिव सुपर एलिवेशन। ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल आई होप आपको समझे। इसमें कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल मुझे पूछ लीजिए, सिंपल है। लेकिन जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया उसे याद रखना पूरा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछता ही है। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझा है। मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, ठीक है, उसे आपको सॉल्व करना है। मैं आपके गूगल क्लासरूम में डिटेल डाल रहा हूँ न्यूमेरिकल की, कौन सी ईयर का है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करके आपको अपलोड करना है। ठीक है, मैं डेट वगैरह डेडलाइन असाइनमेंट की भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, उसको सबको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझा है, कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। ठीक है।